छात्र छात्राओं से ज़रूर हम कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि TRE 4 अंत नहीं है। TRE 4 के बाद TRE 5 की भी परीक्षा होगी। उसमें जो वैकेंसी के अनुसार में जो जिस तरीके से लाखों की नियुक्तियां हुई, सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.25 लाख से ज़्यादा की नियुक्तियां हुई और महकमों में भी सरकारी नौकरियां हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब हमारी सरकार की वापसी होगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और हमारे सरकारी रोज़गार का सृजन होगा। और डिग्री कॉलेज की स्थापना का जैसे जैसे हर जगह ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग उसमें नीतिगत। सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज उदंतपुरी बिहार शरीफ में अनावरण, उद्घाटन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने संयुक्त रूप से बाबू ठाकुर महतो की प्रतिमा, मोटरसाइकिल पड़ाव और सभा कक्ष का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने BPSC TRE 4 परीक्षा को लेकर छात्रों से अपील की। उन्होंने कहा कि TRE 4 परीक्षा किसी का अंत नहीं है। इसके बाद TRE 5 और TRE 6 की परीक्षाएं भी होंगी और उनमें वैकेंसी के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। हमारी सरकार लगातार नई नियुक्तियां कर रही है और आगे भी सरकारी नौकरियों एवं रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की वापसी होगी और युवाओं को सरकारी रोजगार मिलते रहेंगे। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में शिक्षा और गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हर छात्र छात्रा को अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। जो अपने गुरु का आदर नहीं करते वे कभी जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। बिहार में जो जिस तरीके से लाखों की नियुक्तियां हुई, सिर्फ शिक्षा विभाग में 3.25 लाख से ज़्यादा की नियुक्तियां हुई और बाकी कुल मिला के 10 लाख नियुक्तियां हुई विभिन्न सरकारी महकमों में। ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। तो उसमें छात्र छात्राओं से ज़रूर हम कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि TRE 4 अंत नहीं है। TRE 4 के बाद TRE 5 की भी परीक्षा होगी। उसमें जो वैकेंसी के अनुसार हम लोग प्रकाशन करेंगे, BPSC परीक्षा लेगी और अन्य महकमों में भी सरकारी नौकरियां हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ तक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जब हमारी सरकार की वापसी होगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो 1 करोड़ सरकारी नौकरियां और हमारे सरकारी रोज़गार का सृजन होगा और उसमें सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। कॉलेज कब खुलेगा सर? देखिए, उसमें पॉलिसी डिसीजन बहुत सारे लेने हैं और डिग्री कॉलेज की स्थापना का जैसे जैसे हर जगह ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और हम लोग उसमें नीतिगत निर्णय ले रहे हैं। धन्यवाद। दिया कि बढ़िया ट्रेनिंग दिया तो MLA भी बन गए। बढ़िया ट्रेनिंग दिया तब बिहार में ग्रामीण विकास 15 साल से मैं ग्रामीण विकास का मंत्री हूँ। ये हमारे गुरुओं का देन है, उनका आशीर्वाद है। ये वो गुरु जी हमारे नीचे बैठे, ये वो गुरु जी उस समय के बैठे, बाकी तो नए गुरु होंगे, लेकिन गुरुओं का सम्मान हम सब लोग करते हैं, करते रहेंगे। जो गुरु का सम्मान नहीं करता वो कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसको हमेशा समझने की जरूरत। दूसरी बात भी, एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, क्या आश्वासन मिला सर? आज के कार्यक्रम में महाविद्यालय के संस्थापक ठाकुर महतो का मूर्ति का अनावरण हुआ है, क्योंकि ठाकुर महतो इस महाविद्यालय के संस्थापक हैं और कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनको शिक्षा से इतना प्रेम था कि उन्होंने नालंदा ज़िला में सरदार पटेल के नाम पर, अपने नाम पर नहीं लेकिन सरदार पटेल के नाम पर, लौह पुरुष सरदार पटेल के नाम पर महाविद्यालय को खोला और लगभग ये 45 वर्षों से नालंदा की धरती पर ज्ञान का दीप जला रहा है। आज के मुख्य अतिथि थे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और विशिष्ट अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और अध्यक्षता आज के कार्यक्रम का नालंदा के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति उपेंद्र प्रसाद सिंह जी ने की।
और उन्होंने आश्वासन दिया कि महाविद्यालय के अधोसंरचना में राज्य सरकार का सहयोग होगा और यहाँ वोकेशनल हो या और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो राज्य सरकार के द्वारा की जाए।